हाय स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक रहेगा हमारा लॉगरिथम्स, जो कि बेसिक फंडामेंटल क्लास से स्टार्ट करेंगे और बेसिकली हम लोग फॉलो करेंगे करिकुलम जो क्लास 9th आईसीएसई के लिए काम देता है। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हर क्लास के साथ सेशंस ऐड करते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल लॉगरिथम से स्टार्ट करते हैं, चलें। सो ये रहा बेसिक टॉपिक हमारा लॉगरिथम, जो कि यस मैं बुक नहीं फॉलो कर रहा हूँ, आज डायरेक्ट मोबाइल में बुक को लिया हुआ हूँ और यहीं से मैं पढ़ाऊँगा। तो इसका बेसिक क्या है लॉगरिथम का? पहले हम एक्सपोनेंट को थोड़ा लिखते हैं, a⁴b = c। सपोज ये है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a⁴b = c। तो यहाँ पे बेस क्या है हमारा, ये हुआ बेस, ये हुआ एक्सपोनेंट और ये हुआ हमारा आंसर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम में, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम में। कैसे लिखा जाता है इसको? log c बेस a = b, ये रहा इसका आंसर। या फिर बेसिकली ये क्या दिया रहता है, log c बेस a = b अगर दिया रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं a⁴b = c, ये रहा हमारा आंसर। सो अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे log 1000 बेस 10, 1000 बेस 10 अगर यहाँ पे दिया जाता है तो ये आंसर रहेगा 3, क्योंकि हमको पता है 10⁻³ = 1000। एक क्लास इस पर हो जाए तब। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी। तो बोला है कुछ ऐसे कि 5⁻³ दिया है। 5⁻³ कितना होता है? 125। तो इसको अगर मैं लॉगरिथमिक में लिखूंगा, इसको अगर मैं लॉगरिथम में लिखूंगा, कैसे लिखा जाएगा कन्वर्ट करेंगे तो log 125 बेस 5 = 3, ये होता है बेसिक। ये कैसे बना, अगेन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये इसके साथ a⁴b = c दिया है, यहाँ 5⁻³ = 125। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, log 125 बेस 5, जो बेस एक्सपोनेंट में था वही बेस लॉग में भी बना, खाली आंसर जो है वो यहाँ पे आएगा और एक्सपोनेंट जो है यहाँ पे जाएगा। ये रहा एक्सपोनेंट जो लॉगरिथमिक का रहा। सो ये रहा बेस तुम्हारा। तो अभी हम लोग कुछ भी वैसे फॉलो कर सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पे log 0.01 बेस 10 = -2। तो इसको अगर एक्सपोनेंट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 10⁻² = 100 = 0.01। तो ये हो सकता है कन्वर्सन अगर किया जाए इसका। तो सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 32 to base 4। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे लॉगरिथम ऑफ 32 to base 4। कैसे इसको लिखा जाता है, log 32 बेस 4। तो इसको फाइंड करने बोला है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, log 32 बेस 4 को x ले लेते हैं, x से। तो हमारा बेसिक से हमको पता है 4⁻x = 32 हम लिख सकते हैं। तो अभी हमको x का वैल्यू निकालना है, एक यहाँ पे ये x का वैल्यू हमको चाहिए,
x इक्वल्स टू हाउ मच, तो दैट विल बी, वो हमारा आंसर रहेगा, दैट विल बी आवर आंसर। तो मैं अभी यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ 4 की जगह, और यहाँ पे ये x आज इट इज लिखा। यहाँ पे ये क्या है, 32 को लिख सकता हूँ 2 to the power 5। तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 2x इक्वल्स टू 2 to the power 5। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बेस को यहाँ पे समान किया, ये और ये मैंने समान कर दिया। तो अभी बेस अगर समान हो सके तो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं एक्सपोनेंट्स को, x 2x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5/2, ये रहा हमारा आंसर, जो कि हम लिख सकते हैं log 32 बेस 4 इक्वल्स टू 5/2, ये रहा आंसर। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोगारिथम ऑफ 1/16 टू बेस 4। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं log 1/16 टू बेस 4। तो इसको फाइंड करने बोला है। सपोज ये हम लोग क्या लेते हैं x, तो अगर इसको x लेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा बेसिक हमारा बताता है 4 to the power x इक्वल्स टू 1/16, जो कि मैं इसको लिख सकता हूँ 16 to the power -1। इसको लिख सकते हैं 4 to the power x इक्वल्स टू 16 को लिखा जाता है 4 का स्क्वायर टू द पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 4 to the power -2। तो अभी मैं क्या किया, दोनों का बेस समान है तो एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, x to the power x इक्वल्स टू -2। तो हमारा आंसर क्या बनता है, log 1/16 बेस 4 इक्वल्स टू -2। तो ये रहा आंसर। अभी और एक क्वेश्चन में चलेंगे। सो ये नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको नोट करना है। आप वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूले नोट कर सकते हो। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, log mn बेस a, mn यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में जब रहेगा, हम जब लॉगरिथमिक उसका लेंगे, लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a। तो यहाँ पे क्या होगा, mn प्रोडक्ट को हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। वैसे डिवाइड जो रहेगा m/n बेस a है, तो वो डिवीजन को हम लोग लेंगे माइनस। सपोज यहाँ पे log m टू द पावर n है, तो ये n को हमको यहाँ पे ले जाना है n log m बेस a। सो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेंगे। ये कुछ प्रॉब्लम में से एक बेसिक प्रॉब्लम लिया हूँ, एक्सप्रेस log 144 इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3। तो अभी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हमको 144 को कुछ फैक्टर्स में फैक्टराइज करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे वो फैक्टराइजेशन में दिखाता हूँ। पहले ये रफ है जिसको आप रख सकते हैं आपके सॉल्यूशन में। 144 इसको अगर 2 से डिवाइड किया जाए, ये बनता है 7, 2 से डिवाइड किया जाए तो ये बनता है 36, 2 से डिवाइड किया जाए 18, 2 से डिवाइड किया जाए 9, ये और 2 से ना होगा तो 3 से डिवाइड होगा तो 3। तो 144 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 1, 2, 3, 4 इंटू 3 to the power 1, 2 स्क्वायर। तो इतना हम लिख सकते हैं। तो अभी मैं रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं log 144 को क्या लिखेंगे हम, 144 को 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 to the power 4 को ऐसे। अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, mn है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो m प्लस log n, log m प्लस log n। तो अभी वही लिखते हैं log 2 to the power 4 प्लस log 3 स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे जो ये फॉर्म बना हमारा, ये फॉर्म जो बना हमारा, ये कौन से फॉर्म में है, ये फॉर्म में है। तो इसको अभी हम ले सकते हैं 4 log 2 प्लस
3/2 log 3, ये हम लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारा इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3 का ये आंसर। तो इसको log 144 को हम ये आंसर में लिख सकते हैं। अभी और एक प्रॉब्लम हम लेते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस a log x माइनस b log y इक्वल्स टू 2 log 3 इन ए फॉर्म फ्री फ्रॉम लॉगरिथम। मतलब एक आंसर वैसे हमको निकालना है जहाँ पे आंसर में लॉगरिथम टर्म ना रहे। और एक तो चीज़ बच्चों यहाँ पे आई वांट टू क्लियर, यहाँ पे आप जब बेस कुछ ना दिया हो आप अज्यूम कर सकते हैं 10 सभी में, लेकिन कुछ दिया नहीं है तो हम ले लेते हैं उसको वैसे ही रखते हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं a log x को हम लिख सकते हैं, ये a को ऊपर ले सकते हैं ये फॉर्मूला से, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर a माइनस log y टू द पावर b, यहाँ पे log 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस है तो इसको क्या करेंगे, माइनस मतलब डिवीजन, x टू द पावर a बाई y टू द पावर b इक्वल्स टू log 3 स्क्वायर। तो अभी क्या होगा, log दोनों साइड से उठा सकते हैं, तो x टू द पावर a बाई y टू द पावर b इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर जो कि 9 बनता है। तो इसको x टू द पावर a इक्वल्स टू 9 y टू द पावर b, ये बन गया हमारा पूरा कंप्लीट आंसर। सो ये जो आंसर बना है यहाँ पे ये फ्री फ्रॉम लॉगरिथम, इसमें कोई भी लॉगरिथम का टर्म नहीं रहा, तो इसको आप आंसर बता सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम रहा यही फॉर्मूले के ऊपर बेस करके प्रूव दैट 2 log 15/18 माइनस log 25/162 प्लस log 4/9 इक्वल्स टू log 2। तो अभी हमको LHS से RHS को प्रूव करना है। तो ऐसा जब सम दिया होगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS से। इसको हम लिख सकते हैं log 15/18 का स्क्वायर माइनस log 25/162 प्लस log 4/9। LHS को रखिए, तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, log 15 का स्क्वायर होता है 225, जो कि आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा अप टू 25 तक का स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा। 18 का स्क्वायर बनता है 324 माइनस log 25/162 प्लस log 4/9। तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस है तो ये फॉर्मूला में आएगा m/n फॉर्मूला में। अभी इसको हम लिख सकते हैं log 225/324 डिवाइडेड बाई 25/162, ये एक टर्म बन गया है log 4/9। अभी इसको हमने लिखना है log 225/324 इंटू 162/25। तो ये 25 9 जर बन जाता है और 162 2 जर बन जाता है, प्लस log 4/9। अभी इसको हम लिख सकते हैं log टोटल टर्म को 9/2 प्लस log 4/9। अभी प्लस है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, mn प्रोडक्ट फॉर्म में ले सकते हैं इसको, log 9/2 इंटू 4/9। तो ये क्या बनता है हमारा log 2, जो कि RHS था हमारा, इक्वल्स टू RHS। सो हम LHS से ऐसे लेके
प्रूव कर सकते हैं RHS इक्वल्स टू 2। सो लास्ट को हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो अगर आपका कुछ डाउट रहा ये सेशन के ऊपर तो काइंडली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ यही सम के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ आज का सेशन। यहीं पे रहता है आपका देवाशीष सर। थैंक यू।